मुझे पता है गरीबी क्या होती है, आप चिंता मत करिए। मैंने 2-3 समय में तो कहा है कि बसों में फ्री जाइए फ्री आइए, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। बार भी आया तो मैंने कहा था आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं, लेकिन आपके मन का कोई उपचार नहीं है, वो तो आपको अस्पताल में ही जाके मिलेगा। वहां भी मैंने इलाज फ्री कर रखा है, अगर उसकी आवश्यकता हो तो वो भी ले लेना। मेरे भाइयों, मैं मन से कहना चाहता हूं, हमें किसान का दुख जानते हैं, उसका दर्द समझते हैं, उसी के आधार पर जो आपकी मांग पत्र आती है हम उसे पूरा करते हैं। कोई भी काम ऐसा होगा किसान को हमारी सरकार पूर्ण रूप से उसको तैयार करने के लिए है। लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचना होगा जो राजनीति करते हैं, और राजनीति ऐसी करते हैं कि उनको लगता है कि हमारे बलबूते पर हो रहा है, ये तुम्हारे बलबूते पर नहीं हो रहा है। ये किसान जिसकी हम जानते हैं कि उसकी पीड़ा क्या है, ये हम समझते हैं, इसलिए हम उसको कर रहे हैं। हम तुम्हारे कहने से नहीं कर रहे, हम किसान के कहने से कर रहे हैं। किसान की पीड़ा को हम जानते हैं, किसान को किस तरह की मुसीबतें आती हैं, किसान किस तरह से अपना जीवन यापन करता है। और यही मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, माता बहनों, मुझे पता है गरीबी क्या होती है, मैं जानता हूं। जब आप ससुराल भी जाती हैं तो जब पैसे लेकर के जाती हैं, घर में जब आती हैं तो उसका भी हिसाब ले लेते हैं। कल मैंने मेरी राजीव काकी बहनों को बुलाया था, उन्होंने कहा कि हम जब ससुराल जाते थे 200-300 रुपए मिलते थे, लौट करके आते थे तो ये भी पूछते थे कि कितना पैसा खर्च हुआ, किस में हुआ, विदा तुमको कितनी मिली, मेरे को तुम कितनी दे रहे हो, ये स्थिति हो जाती थी। मैंने मेरी माता बहनों से कहा है आप चिंता मत करिए। मैंने 2-3 समय में तो कहा है कि बसों में फ्री जाइए फ्री आइए, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। महिला दिवस पर आज बसें फ्री हैं, रक्षाबंधन पर मैं फ्री करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो योजना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला को केंद्र में रखते हुए हमारी इन योजनाओं का निर्माण उन्होंने किया है, जिससे हमारी महिला सशक्त होगी तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि राजीविका की बहनें हमारी लगभग 20 लाख बहनें हमारी हैं जो राजीविका से जुड़ी हुई हैं, उनमें 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं, लखपति दीदी बन गई हैं। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं हमारी बहनों को, क्योंकि उनके लिए जो पैसा मिलता है वो 1 लाख रुपए तक की योजना थी, हमने इस बजट में उसको 1.5 लाख रुपए किया है। 1.5 लाख रुपए, वो भी बहुत कम, मिनिमम ब्याज पर 1%, 1.5% पर। लेकिन मैं एक बात में बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहनों का एक भी खाता एनपीए नहीं है, समय पर जमा कराती हैं, समय पर पैसा निकालती हैं और देती हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार हर मोर्चे पर महिलाओं के साथ खड़ी है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, स्वरोजगार का क्षेत्र हो। हमारी सरकार ने प्रदेश में करीब 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया, 16 लाख लखपति दीदी बनी है, 1,39,000 स्वयं सहायता समूह को 679 करोड़ रुपए की आजीविका सहायता प्रदान की गई है। 2,43,000 समूहों को बैंक के माध्यम से 5 करोड़ 77 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 266 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ साथ द्वारा मुख्यमंत्री गैस सब्सिडी योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक महिलाओं को पेंशनरों को 6,876 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 27,000 से अधिक कन्याओं के विवाह के लिए 101 करोड़ रुपए दिया गया है। बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की एवं आर्थिक संबल देने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए की है। जन्म से लेकर के जब तक शिक्षा ग्रहण करे, समय समय पर उस बहन को, छोटी बच्ची को पैसा मिलता रहे, ये व्यवस्था भी हमने की है। इसके तहत, इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत
266 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। 11,31,000 साइकिलें बेटियों को वितरित की गई हैं। 41,820 स्कूटी दी गई हैं। राजकीय महाविद्यालय में छात्राओं के लिए 30% सीटें क्षेत्रीय रूप से आरक्षित की गई हैं। गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, प्रदर्शनी पुरस्कार जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि को बढ़ा करके 6,500 रुपए किया है। दिव्यांग माता के लिए ये राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए की है। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को 537 करोड़ रुपए राशि की दी गई है। माँ वाउचर योजना, हमारी माता बहनों को दिक्कत होती थी, जो बहनें गर्भवती होती थी उनको बहुत बड़ी परेशानी होती थी, वो सोनोग्राफी कराने के लिए जाती थी, पैसा नहीं होते थे। हमने कहा उन माता बहनों की सोनोग्राफी के लिए, फ्री जांच के लिए हमने माँ वाउचर योजना प्रारंभ की, जिसमें 2,26,000 से अधिक बहनों को लाभ मिला है। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राजस्थान की कोई भी हमारी माता बहनें किसी भी तरह से असुरक्षित नहीं गए और असुरक्षित नहीं रहे। इसके लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलियम यूनिट का गठन कर उनका प्रभावी संचालन किया है। 65 एंटी और रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। महिला अत्याचार के प्रकरणों में अनुसंधान करने का औसत वर्ष 2020 से 128 दिन से घटकर मात्र 52 दिन रह गया है। राज्य भर में वर्ष 2023 की तुलना में महिला अत्याचार में 10% की कमी हुई है। भाइयों बहनों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि नारी शक्ति हर तरह से मजबूत हो, और लगातार आपने देखा आते ही उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब महिलाओं का देखा कि शौच के लिए वो रात का इंतजार करती हैं, सुबह सूर्य उगने से पहले जाती हैं, सबसे पहले शौचालय बनवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। माता बहनों को चूल्हे में फूंक देते देते क्या स्थिति हो जाती थी, गैस का सिलेंडर देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आप देखेंगे कि घर की मालिक कौन होनी चाहिए, माता बहनें होनी चाहिए। जनधन के खाता खुलवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, घर की मालिक कौन होती है, हमारी माता बहनें होती हैं। प्रधानमंत्री आवास किसके नाम से होगा, हमारी माता बहनों के नाम से होगा। ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।